जालिम कोतवाल पुलिस वाला जब तक वर्दी में रहता है, ताकत में रहता है, उस वक्त तक ट्रक वाले को, गाड़ी वाले को रोक रोक करके दे लाठी, जुल्म भी करते हैं। गाड़ी का सारा कागज दुरुस्त है, थोड़ा सा धुआं वाला कागज गलत है, क्या हो गया जाने दो, अब लाओ 1500 रुपया लाओ, 2100 रुपया लाओ। 2100 से जुर्माना के बाद, जुर्माना तो 2100 है, लेकिन मानते 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 400 रुपया चुपके से पकड़ा दिए, वो उसके जेब में। अल्लाह माफ़ करे, सुनेंगे तो आएंगे, नहीं तो मुझे पकड़ने के लिए। ये होता है। ट्रक वाले दूर ही से वो बीड़ी बना के रखते हैं। मैं कभी कभी ट्रक पर सवारी हुआ हूँ तो देखता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। तो ट्रक वाले बीड़ी बना के रखते हैं, जो ही कोई रुकता है उसके हाथ में ऐसे बीड़ी थमाया, चल दिया। तो कहते हैं शेख सादी के ये जालिम कोतवाल लोगों को सताने से तौबा नहीं करेगा तो क्या करेगा? जब रिटायर हो गया, माजूल हो गया, रिटायर हो गया, ओहदे पर है नहीं, अब किसी को मारेगा तो कोई सुनेगा? एक लाठी मारेगा तो वो 2 लाठी खाएगा। तो बहरहाल चोर डकैत जो होता है, आमतौर पर यह होता है कि जब चोरी की उम्र ख़त्म हो गई, डकैती की उम्र ख़त्म हो गई, वो तो पहलवान होता है, तो अब तौबा करता है। लेकिन ये जो डकैत था तो चोरी से तो तौबा कर लिया, लेकिन देखा कि कमाऊंगा कैसे, तो वो बेचारा सोचा कि चलो एक काम करते हैं। क्या? कहा बहुत अच्छा तरीका है, किसी जंगली इलाके में चलते हैं जहाँ बिल्कुल कोई ना हो। उस इलाके में गए और एक साहब को साथ में लिया, प्रचार करने वाले को, और उससे कहा कि तुम प्रचार करो कि एक अल्लाह वाला आया है। और वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके, टोपी वोपी लगा करके, कुर्ता पायजामा लगा करके जंगल में जाके बैठ गया। किसी से बात नहीं कर रहा है, जिक्र कर रहा है, फिक्र कर रहा है, मगर दिल में है कि हमें ठगने के लिए कर रहा है। और ये मुरीद जा जाके गांव में लोगों को समझाता रहा कि बहुत बड़ा पीर आया है जंगल में, किसी की तरफ नहीं देखता है, मस्जिद में भी नहीं जाता है। तो बगैर मस्जिद में जाए पीर होगा? मस्जिद में जाना पड़ेगा ना। घर में पढ़ोगे तो 1 नमाज, मस्जिद में पढ़ोगे तो 27 नमाज का सवाब मिलेगा। तो ऐसे ऐसे पीर हैं जो मस्जिद जाते ही नहीं, औरतों के बीच में रह करके पैर दबवाते रहते हैं। वो पीर नहीं हो सकता, वो गद्दार है, वो कौम का लुटेरा है, कौम को लूटने वाला है, जो नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, अमानत दयानत का ख्याल नहीं रखता, पर्दे का ख्याल नहीं रखता, गैर महरमों से पैर दबवाता, वो कभी भी पीर नहीं हो सकता। याद रखो मुसलमान, वो तो चोला पहनकर, लिबास पहनकर लोगों को धोखा दे रहा है। ऐसों से बचने की जरूरत है। तो वो मुरीद जो जाके लोगों को समझाया तो लोग समझ भी लेते हैं। समझाने से क्या क्या नहीं होता, देख ही रहे आप। चाहे मिले चाहे ना मिले, 15 लाख हर एक को मिलेगा, किसी को नहीं मिला। घर घर जाके समझाया, घर घर मोदी, हर हर मोदी, समझाया, खूब समझाया, लोगों ने खूब समझा। इतना समझा कि सही बात समझाने वालों की बात समझ में नहीं आती है, तो ये समझाने वालों का कमाल होता है। ऐसे ही वो मुरीद जाके समझा दिया लोगों को। अब गांव से जूक दर जूक लोग आए और पीर साहब के हाथ में बैत होना शुरू हो गए। अब जाहिर है पीर साहब के हाथ में बैत हुए तो कुछ हदिया तोहफा भी देते हैं, पीर साहब का ख्याल रखते हैं। रखा, कुछ दिनों के बाद वो मुरीदीन को जो सबक मिला था कि कलमा पढ़ो, तीसरा कलमा पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, तो वो बेचारे पढ़ने लगे, दरूद शरीफ पढ़ो। अब जब ये चीज़ें पढ़ेंगे इखलास के साथ कि हमारे पीर साहब ने कहा है पढ़ने के लिए, इखलास के साथ पढ़ेंगे तो उसकी बरकतें अंदर आएंगी। ये बेचारे तो ये सोच के गए थे कि वाकई बड़े पीर साहब हैं, तो इनके दिल में अकीदत थी, मोहब्बत थी, जज्बा था, लिहाजा उसी जज्बे से काम करते थे। तमाम लोगों को तरक्की मिल गई, तसव्वुफ़ की लाइन में, सुलूक की लाइन में अल्लाह वाले बन गए तमाम मुरीदीन।
अब इन मुरीदीन ने एक दिन फैसला किया कि यार चलो मुराकबा करते हैं, हमारे हजरत किस मकाम पर है। अब जब तमाम लोग बैठे हैं, मुरीदीन मुराकबा कर रहे हैं, यहां से लेकर के 7वें आसमान तक पहुंच गए। मुराकबा करते करते अंदर से देखते हैं, अंदर वाली आंख से देखते देखते पहुंचे तो पता ही नहीं चल रहा कि पीर साहब हैं कहाँ आखिर हमारे। तो ये लोग सब के सब मिलाए गए, यार पीर साहब का इतना मकाम बुलंद है कि 7वें आसमान तक कहीं नजर नहीं आए, बात क्या है। तो कहा कि हो सकता है उससे भी ऊपर हो हजरत का मकाम, हम लोगों की वहां तक पहुंच नहीं है। तो कहा चलो पीर साहब ही से पूछते हैं। पीर साहब के पास गए। देखिए इंसान इंसान है, कभी न कभी दिल में बात आ जाती है, कभी न कभी आदमी को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। चुनांचे उस आदमी के पास पहुंच के कहा, हजरत हम लोगों ने मुराकबा किया और हम लोग पूरे 7वें आसमान तक मुख्तलिफ सलाहियतों का इस्तेमाल किया, लेकिन आपका मकाम कहीं नजर नहीं आया। तब ये हजरत का दिमाग खुला और चोट लगी कि अल्लाह अकबर, मुझ जैसे धोखेबाज आदमी से लोग बैत होकर के इतना मकाम पा लिए हैं, मैं तो धोखा देने के लिए आया हूं यहां। तब उन्होंने इकरार किया कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तुम लोग मेरा मकाम ढूंढ रहे हो और नहीं मिल रहा है। मकाम तो उसका मिलेगा जिसका मकाम होगा। मेरे भाइयों, मेरा तो कोई मकाम ही नहीं है, तुमको कहाँ मकाम मिलेगा वहाँ। मैं तो ढोंगी हूँ, गलत हूँ, मैं तो लोगों को धोखा देने के लिए यहाँ आया हूँ, अपनी आमदनी के लिए यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। ये जिक्र फिक्र जितनी मैं कर रहा हूँ, ये सब मैं तो सिर्फ ढोंग रचा रहा हूँ, लोगों को धोखा दे रहा हूँ, इसलिए मेरा कोई मकाम ही नहीं है जो मकाम मिलेगा। तमाम मुरीदीन ने मिलकर के दुआ की कि अल्लाह, हमारे इस उस्ताद की वजह से हम लोग इस मकाम पर पहुँचे हैं और वो तौबा कर रहे हैं। अल्लाह, हम लोग दुआ कर रहे हैं, उनको मकाम दे दीजिए। वाकई फिर अल्लाह ने उनको भी मकाम दे दिया और वली बन गए। फिर क्या मतलब निकला कि सामने वाला जैसा भी हो, अगर उसको अकीदत से आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो देखेंगे अकीदत से लोगों को हम लोग इंशाअल्लाह। इलाके के उलमा को भी अकीदत से देखकर उनसे फ़ायदा उठाना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। मैं तो मुफ्ती अब्दुल्ला साहब से कहा था कि 15 मिनट बोलूँगा। मैं अपने उन्वान पर आया भी नहीं हूँ और अब उन्वान पर आना भी नहीं चाहता हूँ। जो बातें मैंने कही वो भी हमारे काम की बातें हैं। इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे तो हम सबको फ़ायदा होगा। दीनी मजलिस का एहतराम का ख्याल रखें और